जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में यानी कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहन अस्त्र के बारे की कि जब युद्ध हुआ तो ऐसे में मोहन अस्त्र का उपयोग कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या है मोहन अस्त्र। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की, तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करें। जय सिया राम सर। जय बहुत श्री बहुत राम। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही सभी श्रोता और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यह जाना कि किस तरीके से युद्ध होने वाला था और युद्ध के दौरान मोहन अस्त्र का उपयोग होना था, यह हम आपसे जानना चाह रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में समय के अभाव के कारण में हम इस प्रसंग को पूरा नहीं कर पाए थे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछली एपिसोड में कहा था, जब पंचवटी पर शूर्पणखा आई थी, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए जाते हैं तो युद्ध होना तो सुनिश्चित हो ही जाता है। वहाँ पर वो खरदूषण त्रिशरा के पास जाती है तो अकम्पन को भेजा था। साथ ही यहाँ ये भी बताना आवश्यक हो जाता है कि क्या था कि जैसे ही भगवान राम ने ये समझ लिया तो उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मण से कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ और सीता को लेके गुफा में चले जाओ, क्योंकि उन्हें ये मालूम था ये युद्ध होगा और उस समय ये आवश्यक है सुरक्षा। तो वहाँ पर कुछ कहें उससे पहले ही लक्ष्मण जी को ये कह दिया गया कि नहीं तुम इस तरह की कंदरा में, क्योंकि पहले से भी शायद उन्होंने देख के रखी हुई थी, उन्हें ये संभावित तो था ही था कि क्या क्या होना है, कैसे होना है। तो यहाँ ये बताने का आशय था कि उसके बाद जब वो त्रिशरा की बात जो आती है ना, त्रिशरा 3 सिरा, तो उससे ये माना जाता है वो आदि दैविक आदि भौतिक सारे उसका वो ज्ञाता एक तरह से था वो स्वयं में, तो इतना वो विलक्षण था। तो उसकी वजह से ये बात आ कि जब वो वहाँ पर युद्ध करने के लिए शूर्पणखा आती है तो सभी को ले आती है। तो वहाँ राक्षसों से युद्ध हो रहा होता है, तो ऐसा होता है जो सारी सेना है तो वहाँ वो सेना के ऊपर प्रभु मोहनास्त्र का उपयोग करते हैं। मोहनास्त्र का अर्थ ये होता है कि वह सब एक दूसरे को राम देख रहे हैं, तो एक दूसरे पे से ही युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा आता है मोहनास्त्र। और मुझे तो कभी कभी ऐसा आभास होता है कि जिस तरह से ये मोहनास्त्र है, इसी तरह से कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि जिससे संसार में बड़े क्षणिक परिवर्तन आसानी से हो जाते हैं। अगर कोई तकनीकी हो ऐसा अस्त्र हो, तकनास्त्र जैसे कहें, क्योंकि वर्तमान में अब जैसे हम बच्चों को देखते हैं मोबाइल में सबकी इतनी अधिक रुचि है, ऐसा लगता है जैसे कहाँ से उनको पहले से ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था है कि वो वहीं से कोई परिवर्तित कुछ किया जाता है और सबको प्रभावित कर दी जाती है। तो मोहनास्त्र को के साथ ही हमें ये भी समझना है, हम व्यवहार में जो परिवर्तन देखते हैं वो कैसे एक साथ ऐसे पूरे पूरे समाज और उसको प्रभावित कर जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की व्यवस्था थी है जो प्रभावित कर जाती है। तो उसी चीज़ को मोहनास्त्र के रूप में हमने समझा कि वो आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी आता है कि वहाँ पर वो आते हैं और लास्ट में जब वो खर आता है युद्ध के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि खर ने अपने मायावी युद्ध किया है। मायावी युद्ध में वो सब अदृश्य होना उस तरह से होता है कि जिसको करने के लिए प्रभु ने फिर अपने उससे वो भी उसको भी ख़त्म कर देते हैं और अल्टीमेट कहना कहिए सारी सेना को विध्वंस करके समाप्त कर देते हैं। इधर वहाँ उस गुफा में माता जानकी लक्ष्मण से कहती हैं, जरा देखो अब कोई किसी तरह का वो घोष या किसी तरह का कोई स्वर नहीं आ रहा है, तुम्हारे वो कैसे हैं। वो वहाँ से निकलकर गुफा से जब आते हैं तो प्रभु राम को ये देखते हैं कि उनके अंग वगैरह भी एक तरह से उससे प्रभावित, रक्त की बूंद वगैरह कहीं हैं, और वो माता जानकी भी उनसे कहती हैं बड़े एक तरह से वो थके हुए जैसे कहना चाहिए कि वो हो रहे हैं। तो उनको ये भी कहा जाता है कि अब क्योंकि सबका वध हो गया है और उस समय क्या उस स्थिति रही होगी, किसे कैसे वहाँ पड़े होंगे, तो वहाँ पर भगवान लक्ष्मण ने एक तरह से कहना चाहिए कि उस समय उसका अस्त्र का प्रयोग किया, जिसकी वजह से ऐसा हवा और एक वो रही कि उनको एक उसमें गर्त में कहना चाहिए गड्ढे में ले जाके जो काष्ठ हैं उनके साथ उनको प्रज्वलित करके वो किया है, अन्यथा तो वो स्थान तो इतना ज़्यादा वो हो जाता। उसके बाद एक तरह से
बारिश के लिए भी किसी अश्वमेघास्त्र या उसका प्रयोग हुआ, जिससे कि वो स्थान को शुद्ध किया गया। अन्यथा तो वो उस स्थान को हम ऐसे लगा सकते हैं जहाँ इतना भयंकर युद्ध हुआ होगा, तो वहाँ किस तरह का वातावरण रहा होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो उनका दूत अकम्पन है वो यहाँ से सीधे लंका की तरफ जाता है और रावण से वहाँ कहता है, और वो उसको बड़ी उससे पहले सबसे पहले वो कहता है कि मुझे अभय दान दिया जाए। वो डरते क्योंकि इस तरह की जब सूचनाएं जाती हैं तो कई बार हो सकता है कि क्रोध में वो उन्हीं का वध ना कर दें। तो पहले वो रावण से अभय दान मांगते हुए कि मुझे, फिर वो वहाँ की स्थिति का वर्णन करता है। तो यहाँ ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब रावण को ये पता लगता है तो रावण बड़ा गंभीरता से उस पर मनन और विचार करता है, ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि उससे ये मालूम है कि वो जो खरदूष है वो किसी भी तरह से कम नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई साधारण मानव नहीं है। वो पूरी तरह से वहाँ पे अपना विचार बनाता है और मन को दृढ़ता के साथ इस तरह से करता है, यदि ये वो पर मानव है, परम पुरुष है जिसके द्वारा मेरी मृत्यु लिखी है। तो यहाँ ये बात इसलिए और बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उसने किसी जल्दबाजी में पूरा विचार किया है कि जो मेरे पर आश्रित हैं वो उनका भला भी कैसे होना चाहिए। बोले हम लोगों के बस का ये तो है नहीं किसी तरह की भक्ति पूजा या कुछ भी वो कर पाए, जो मेरे पर आश्रित है उनका भी वो होना चाहिए। तो उसने पूरा विचार करके ये बैर किया है। और ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पहले भी भली बात हम जिक्र कर चुके एपिसोड्स में कि उसको ब्रह्मा जी ने जब कहा ही था कि दशरथ की जब उन्होंने दशरथ के विवाह में ही विक्षेप किया था उस समय कि ऐसा ही नहीं होगा, तो वो उसे नहीं स्मरण हो, नहीं ध्यान हो, ऐसा नहीं हो सकता। और वो वहाँ भी आता है जब सीता स्वयंवर में गया था, लेकिन आकाशवाणी की वजह से चला आया। लेकिन उसके बाद क्योंकि उसे लगा कि अब कोई करने की स्थिति नहीं है, अब तो उसे लगा कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब वो इस बात को ये मान के ही, ऐसा नहीं है कि वो उसमें खूब समझ के और करके तब ये निर्णय लेता है। हालांकि ये बात भी आती है कि जो अकम्पन आया है उसी ने ये सुझाव भी दिया था कि उनके साथ एक नारी है, तुम अगर उसका अपहरण कर लो, जैसा कि होता है वो उसको और थोड़ा सा इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि इतनी सुंदर नारी है, कहीं तुम्हारे कहीं नहीं होगी, और इस तरह से उसे किया जाता है यदि तुम उसका हरण कर लो तो तुम्हारे हो जाएगा। तो उस तरह से जब वो अकम्पन कहता है तो उसके मन में एक बात ये आती है कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता है तो इसी का एक रास्ता ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से सब कुछ ही संभव है। इधर यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि जब वो युद्ध हो चुका होता है पंचवटी पे, तो क्या होता है कि जब लक्ष्मण जी कहीं फल फूल चुनने जाते हैं तो भगवान राम माता सीता से एक बात ये कहते हैं कि अब कुछ न कुछ ये लीला ऐसी करनी होगी। और वो इस बात को भी कहते हैं कि ये माता जानकी तो इतनी ज़्यादा वो हैं कि इन्हें हर उसमें कुछ न कुछ ऐसा नज़र आता है, ये कहीं किसी के वध कैसे करने देंगी, क्योंकि अभी भी जो वध हुआ है रावणों का वो तो गुफा में है, तो उन्हें यह लगता है ये कैसे करने देंगी। इधर उन्हें ये भी लगता है कुछ ऐसा हो कि सबको कैसे सामूहिक किया जाए, क्योंकि जैसा अभी हमने बताया कि पिछले इतने वर्ष में कोई सामने नहीं आया है, अब कुछ तो ऐसा किया जाए। तो वो माता जानकी जी से ऐसा प्रसंग आता है कि ये कहते हैं भाई अब कुछ नर लीला करनी है, उस नर लीला करने के लिए ये आवश्यक है तुम्हारा एक तरह से अग्नि में वो किया जाए। तो यहाँ पर मुझे कभी कभी ऐसा आता है कि भाई कोई ना कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि थलचर जलचर नभचर, ऐसी कहीं कोई अग्निचर की व्यवस्था भी रही हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अग्नि से ही आती हैं। अग्निदेव आए, वो हुआ। इधर हम जब वहाँ महाभारत के समय देखते हैं द्रौपदी का, उनके भाई का भी मालूम पड़ा अग्नि से ही जन्म माना जाता है। कुछ ऐसी सृष्टि रही होगी जहाँ की कहीं ना कहीं इस तरह से माना जाता है। तो ये उस समय माना गया कि पंचवटी को माता सीता को एक तरह से अग्नि में उसमें किया गया, और वहाँ से उससे माया सीता कहें, दूसरी सीता कहें, कुछ भी कहें, उसको वहाँ से प्रकट किया गया।
और ये कहा जाता है कि इस वाले उसको भेद को या इस मर्म को लक्ष्मण जी को भी नहीं बताया या नहीं जानते थे कि क्या हुआ है। तो वो ये बताना इसलिए आवश्यक था कि आगे जब जो लीला होगी वो उसी हिसाब से होनी है। इधर जो दशग्रीव है वो वहाँ पर इस तरह की रूपरेखा वो विचार करता है और ये शूर्पणखा भी वहाँ जाती है, उसको वो अपने तरह से कहती है तू यहाँ इस तरह बेफिक्र पड़ा है तुझे जैसा, क्योंकि वो उसकी बहन है। हालांकि कहीं कहीं ये कहा गया है वो बिल्कुल सहोदर है, कहीं वैसे कहा गया है अलग अलग काल में, लेकिन ये कहा गया है वो उसकी बहन है, तो उसको अपनी तरीके से कहती है। और इतनी सुंदर नारी तुम्हारी उसमें तो कोई नहीं है, मंदोदरी तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे है अपने तरीके से, क्योंकि उसका अपना अपमान हुआ है तो वो ये चाहती है कहीं भी हो। हालांकि यहाँ एक चीज़ और बताने की है कि जैसे शूर्पणखा है तो यहाँ इसके बारे में एक प्रसंग कहीं आता है कि जैसे शूर्पणखा के पूरा युद्ध समाप्त हो गया है, उसके बाद कहीं उसने पुष्कर में तपस्या की है भगवान शिव की, और उनसे ये उन्होंने वर प्राप्त किया है कि एक तरह से द्वापर में जाके उसने कुब्जा का रूप लिया है। कंस के महल में जो कुब्जा कंस के लिए फूल और उसकी वो सेवा करती थी, कहीं वहाँ पर फिर भगवान कृष्ण से इनका मिलन हुआ है कुब्जा के रूप में। तो ऐसा भी प्रसंग आता है। तो ये भी कहा जाता है शूर्पणखा ने भी एक तरह से राम को पा लिया, क्योंकि वहाँ भले किसी रूप में हो वो मिली तो सही उससे। बिल्कुल। तो यहाँ ये बताना कि हर चीज़ कहीं ना कहीं आगे और पीछे से जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल। तो यहाँ भी शूर्पणखा जब आती है तो इस तरह से वो अपने एक तरह से महल में ही ये बताते हैं कि वो राजसभा बुलाते हैं, और उसमें ना वो विभीषण को नहीं बुलाते हैं और सारे अपने उनको राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बुलाते हैं, और इस तरह की वो चर्चा वहाँ करता है रावण कि भाई इस तरह से वह ये बताया जन स्थान में ऐसा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो तो हमारी ये है जैसा कि होता है कि वास्तव में वहाँ पर विषय जरूर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हाँ में ही हाँ मिलाने होते हैं, क्योंकि सबको रहता है महाराज खुश तो हम खुश, क्योंकि महाराज के उस पर ही तो हमारा सब कुछ निर्भर है। तो प्राय उनकी हाँ में ही हाँ मिलाने की स्थिति होती है, और वो उनके सामने इस तरह की विचार रखता है कि भाई ये बात आ रही है, क्यों ना उनके साथ जो स्त्री है उसका कहीं हरण किया जाए। तो उस बात को वो बराबर इसी पे विचार करके अपने महल में चला जाता है और अपने महल में इसी पर विचार करता है। जैसा कि हम कह रहे हैं पंचवटी पर माता सीता का भी रूपांतरण हुआ है। इसको एक बात हम ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको विचार करके देखें कि हमारे यहाँ ये जो पंच महाभूत कहे जाते हैं, धूप, हवा, पानी, अग्नि, आकाश और धरती, तो इनका वास्तव में एक रूपांतरण का ना बहुत आसान सा एक तरीका आता है समझने में। आप ये देखिए, जिस समय बारिश हो रही होती है और जब बारिश और हवा हो रही होती है तो उसी समय जैसे बिजली कड़कना, बिजली गिरना, बिजली होती है तो उसको हम देखते हैं। वो निश्चित रूप से एक तरह से वो अग्नि का ही रूप होती है। जब कहीं गिरती है तो हम उसको भलीभांति उसको कहीं ना कहीं इस तरह से देखते हैं कि वो उसको कितना डैमेज और जलाती है जी। तो वो अग्नि वहाँ है कहाँ से? अग्नि तो वहाँ है नहीं। आप ये देखिए वहाँ हवा है, बारिश है। तो ये इस महाभूत का सबसे बड़ा उदाहरण है परिवर्तन का, कि एक तरह से वो उस हवा और पानी से ही उसमें परिवर्तित होके वो उसमें विद्युत का रूप लेती है और वो उसको प्रभावित करती है। यानी कि एक अग्नि धूप हवा पानी में हो सकती है, धूप हवा पानी अग्नि में भी वो परिवर्तित हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण सबको देखने को मिलता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था, कोई स्थिति है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, और इसको और सहज तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी पर हम जो कुछ देख रहे हैं, चाहे वो वनस्पति है, पशु है, मानव है, उस परिवर्तन में ही देखें, वो परिवर्तन उसी का तो हो रहा है। जैसे एक बीज से वृक्ष बना, बाकी सब धूप हवा पानी से ही तो बना। वो उसमें जो भार एक बीज से वृक्ष का हुआ किस कारण से? वो परिवर्तित ही तो हुआ है। जब धूप का हुआ, हवा का और पानी का, वो वृक्ष के रूप में हो गया। तो अगर वो ऐसा नहीं होता तो एक बात ये देखिए कि अगर हम इसको ये माने किसी समय पृथ्वी की जो जनसंख्या थी कितनी कम रही होगी। जैसे कि ऐसा माना जाता है सबसे पहले द्रव्यमान पृथ्वी का भी 1798 में कहीं नापा गया। उस समय जनसंख्या बहुत कम रही होगी। बिल्कुल।
और आज जनसंख्या 8 अरब और इतनी हो गई, क्या उसके भार में और उसमें कहीं कोई परिवर्तन आया होगा? अगर ऐसा माने तो आना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवर्तन इसलिए नहीं हो, किसी न किसी रूप का परिवर्तन होता है कि वो धूप हवा पानी और एक तरह से जो रिसाइकिल है वो बराबर चलती रहती है। उसी परिवर्तन को ही तो हमें एहसास करना है, जो स्वतः ही हो रहा है, उसमें कहीं व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। उस परिवर्तन के कारण से ही कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो माता सीता का भी वो दूसरे रूप में कहीं परिवर्तन हुआ है। कहीं कहीं उसे वेदवती से जोड़ दिया जाता है, जो अग्निकुंड, और जिस समय हमने सीता जन्म की बात की थी एपिसोड्स में, तब भी उसको उससे जोड़ा था। और ऐसा कुछ बताते हैं कि उसने उस समय जब वो आई थी तो उसने ये कहा भी था, कहीं कुछ ऐसा जिक्र आता है कि मैं 4 बार आऊँगी, एक बार अब आके लौटी जिसको लौटाया गया, दूसरी बार ये माना जाता है ये सीता में, तीसरी बार ये माना जाता है कि जो निकुंभ पुत्र एक कौंपौंड्र है उसका वध के लिए, और अंत में ये माना जाता है कुंभकर्ण का कोई पुत्र मूलासुर था, ऐसा कुछ कहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उसका जन्म मूल में हुआ, जिसको लंका से बाहर कहीं भेज दिया, छोड़ दिया गया था वन में, जिसके एक समय के बाद उसे कुछ पता लगा तो फिर उसने उस प्रतिशोध की भावना से कुछ विभीषण जी के ऊपर आक्रमण या कुछ किया है, जिसका वध किसी माता जानकी के हाथों में ही लिखा हुआ था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि चौथी बार वो जब भी आई हैं वहाँ लंका में। तो यहाँ ये अभी फिलहाल हम उस प्रसंग की बात कर रहे थे, कैसे वहाँ परिवर्तन हुआ है। और यहाँ इधर हमने ये कहा था कि रावण ने बड़े दृढ़ता से एक तरह से निर्णय लिया है। हाँ जी। निर्णय और विचार में फर्क होता है कि निर्णय को बदलना आसान नहीं होता, विचार को बदलना आसान होता है। और उसी निर्णय का ही परिणाम था कि ऐसा माना जाता है कि रावण को किसने नहीं समझाया, कि 19 बार ये माना जाता है समझाया, कि जब सबसे पहले मारीच ने समझाया है, फिर गीधराज ने समझाया, माता जानकी ने समझाया है, उसके बाद ये माना जाता है मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, प्रहस्त ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया। और इस तरह से मतलब ये अलग अलग तरह से माना जाता है कि वो समझाया। मंदोदरी कई बार, विभीषण ने 2-3 बार समझाया, उधर वो सुख था उनका दूत, उसने समझाया, क्योंकि उसका निर्णय था, वो उसने ये विचार करके किया था कि वैसे तो हमसे कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए उसने निर्णय को नहीं बदला। और आगे भी अभी ऐसे और प्रसंग आएंगे जिससे लगेगा कि उसने जो भी कुछ किया वो भी जानबूझ के किया, कि अगर परम पुरुष है तो मेरा उद्धार हो जाए, और कोई और है तो हमें सोचना क्या है। तो उसी विषय को उसने निर्णय करके वहाँ अपना उसको लिया, और उसके बाद तब वो विचार करके मारीच के पास जाते हैं। और ऐसा कुछ माना जाता है शायद वो जो द्वीप है, हो सकता है वर्तमान का मालदीप हो, कि वहाँ से काफ़ी दूर वो है, और वो अपने रथ से जाते और अकेले ही जाता है रावण। वो वहाँ जाके जब वो मारीच से कहता है, तो मारीच यहाँ उन्हें समझाता है कि ऐसी इस तरह से उनसे बैल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपना बताता है कि देखो, एक बार जब वो विश्वामित्र के आश्रम में जब वो सुबाहु और वो वहाँ थे, उनकी माता ताड़का, तो उसमें ताड़का और सुबाहु का वध कर दिया जाता है, लेकिन उससे फेंक दिया जाता है वहाँ से 400 योजन दूर। तो यहाँ ये बात होती है कि देखो, उसे इसलिए फेंक दिया गया कि अभी उसका समय नहीं आया, उसे उस लीला में कहीं ना कहीं सम्मिलित होना है। अगर वो सम्मिलित होगा तो जब वो रहेगा। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि जब ये वहाँ पर आ गए हैं, एक तरह से पंचवटी में है, तो वो दोबारा फिर एक बार किसी मृग का रूप रख के गया है, और उसमें ये देखने की कोशिश की है। तो वहाँ भी प्रभु राम ने ऐसा बताते हैं कि उसको एक तरह से फेंक दिया है, और वो उस समय भी जीवित छोड़ दिया है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए कि कब किसके साथ कहाँ क्या होना है ये पहले से ही निर्धारित है, लेकिन उसके बाद वो इतना डर गया है, और वो वास्तव में प्रभु के स्मरण, प्रभु की भक्ति में ही है। और वो इसी बात को वो रावण को समझाता है कि ये तुमको ये विचार दे किसने दिया, वो जो मूर्ख है तुम्हारा, वो शुभचिंतक नहीं है, उसी ने तुम्हें इस तरह का विचार दिया होगा। इस तरह के विचार देने वाला कोई तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता है, तुमको जो इस तरह का विचार दिया है। तो लेकिन होता क्या है कि वहाँ रावण ये कहता है कि गुरु की तरह मुझे समझाने के लिए, क्योंकि वो तो बताया ना अपना दृढ़ निश्चय के साथ कर रहा है, तो उसे वहाँ कुछ सुनना समझना तो है ही नहीं है। इधर जब मारीच को लगा भाई मृत्यु तो निश्चित है ही है,
बच जाए इसके हाथ से, कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से ही क्यों ना राम के हाथ से ही मरें। तो वो वहाँ पर इस तरह से फिर अंतोगत्ता तैयार होने की स्थिति में आ जाता है और वो उसके साथ चल देता है और वो कहता है कि रथ में बैठो और लेके जाने की बात होती है। जैसा कि वो मारीच पहले समझाता है फिर नहीं, तो वो साथ में आता है, तो वो उसी रथ में उसमें जहाँ पीछे शस्त्र अस्त्र रखे हैं वहाँ बैठा लेता है। उसके बाद वो वहाँ पंचवटी पे वहाँ आते हैं जहाँ पर माता जानकी, प्रभु राम और लक्ष्मण हैं। वहाँ वो उसमें ओट में पेड़ों के कहीं हो जाते हैं और उसको मारीच को ये समझा के भेजते हैं कि तुम जाओ, और एक तरह से उन्हें प्रलोभन देते हैं जैसे तुम काम करोगे तो तुम्हें, तो वो कहते हैं पुलस्त मुझे कहीं किसी तरह का लोभ लालच मत दो। और वो उनको फिर यहाँ एक बार कहते हैं कि राम ने पूरे निश्चरहीन करने की शपथ ली है, तो मैं तो ये मानता हूँ तुम्हारा, मैं जिस तरह मेरा वो होगा इसी तरह से तुम्हारा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सेवकों का एक दिन ना एक दिन राम जी के बाणों से वो होगा। तो रावण सुनकर मुस्कराता है क्योंकि वास्तव में तो वो भी यही चाह रहा है कि ये हो। अब कौन उसे समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है अलग बात है, क्योंकि राजा का अर्थ ही होता है जिसमें राज हो। तो उसकी बात उसने किसी से कही नहीं है, लेकिन उसके मन में तो ये है। तो वो लेकिन उसको मारीच को समझा के भेजा है किस तरह तुम्हें अंत में इस तरह से इनको दूर ले जाना है, दोनों को कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं सीता का अपहरण कर सकूं। तो इस बात को वो भली भांति समझा देता है। तो यहाँ इसके बाद जो मारीच है वो मृग के रूप में आता है, जैसा कि प्राय होता है। एक तरह से मृग का रूप जो होता है वो होता ही सुनहरा सा गोल्डन कलर जिसे कह सकते हैं वो, और विशेष रूप से उसको क्योंकि माया भी है परिवर्तित करके आता है, होठ भी लाल रंग के और कुछ इस तरह से एक आकर्षण उसमें निशान की। माता जानकी जहाँ यहाँ ये मानी जाती है वो तुरंत उसे देख के उसको आग्रह करती हैं प्रभु राम से कि इसका वो, और ऐसा भी कहीं प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी ने ये देखा कि उसकी चाल कहीं भिन्न है और वो कहीं जो दूसरे जो मृग हैं वो उससे भिन्न है, क्योंकि ये माना जाता है एक दूसरे की अनुभूति तो एक दूसरे को रहती है, तो वो उसके साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लीला को तो आगे बढ़ना है तो वहाँ माता जानकी ये कहती हैं कि नहीं इसको ले आओ और इसे कम से कम जीवित ले आए तो इसे हम पाल लेंगे जैसे ये, और हम कहीं भी कभी आता है मन में हम कहीं जाते हैं तो अवध में वापस ले जाएंगे, इसी वहाँ इस तरह एक आकर्षित चीज़ जैसे कहीं होती है, और कहीं जीवित ना मिले तो फिर इसका वो मृगछाल से वो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कि लीलाएं घटित हो रही होती हैं तो उसी हिसाब से ही सब चीज़ें स्वमोटो परिवर्तित हो जाती हैं। और यहाँ ये भली भांति इस तरह से प्रसंग आता है कि भगवान राम जब उठे हैं तो वो देवताओं के काज के बड़े हर्षित मन में एकदम प्रसन्न करके उठे हैं, क्योंकि सुर काज सवारन को चाहिए इस तरह से आता है हर्षित उठे। तो ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, स्पष्ट मानस जी में लिख रहा है कि उधर तो जब उनको वनवास हुआ है तब उनका चित्त चौगन चाऊ हुआ है, एक तरह से वो उल्टा हो रहा है कि उस लीला को जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो उसमें प्रसन्न है कि चलो भाई देवताओं के और उनके कहना चाहिए ऋषि मुनियों के सबके कार्य हो सकते हैं। यहाँ उनके मन में वो नहीं है, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो एक तरह से हर्षित मन से उठे देवताओं को काज करने की, तो उन्हें ये लग रहा है कि क्या हो सकता है क्या हो रहा, तो वो उसको जाते हैं और लक्ष्मण से बाली भांति समझा के जाते हैं कि किसी भी तरह से तुम्हें सीता को अकेले नहीं छोड़ना है और कहीं भी किसी भी स्थिति होती है। और जैसा कि वो पहले से योजनाबद्ध है वो हिरण इस तरह छिपता है दुपकता है दिखता है कि जिससे कि प्रभु राम को दूर ले जाता है। और जब वो दूर ले जाता है तो यहाँ चीज़ देखिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम मृग ये निश्चित है कि वो एक तरह से थलचर है, थल पे ही तो रहता है, उसकी क्या गति हो सकती है। और एक तरफ वो जयंत था चित्रकूट में, जबकि वो एक तरह से उड़ने वाला है, नवचर है, तो नवचर तो कहीं भी उड़ सकता है। उसको वहीं से बैठे हुए केवल उन्होंने सीख से, जैसे उस समय बताते हैं कि वो बाण छोड़ा ब्रह्मास्त्र बना के और वो कहीं उसे शरण नहीं मिली। अब यहाँ उन्होंने मृग के लिए स्वयं उठ के और उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उसके साथ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं ना कि जो चीज़ें जैसे होनी है कहाँ, तो भी देखिए जो नवचर उड़ने वाला जीव है उसे बैठ के छोड़ दिया और उसे तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली।
वो उसके पीछे पीछे वहीं जाता चला गया ब्रह्मास्त्र। और यहाँ केवल एक मृग है, भाई उड़ने वाली गति तो चलने वाले से ज़्यादा होगी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि उसी तरह से घटना घटित होनी होती है तो प्रभु खुद गए हैं और उस मारीच का पीछा करते करते वो मारीच उनको दूर ले जाता है। और जब वो दूर ले जाता है तो वो वहाँ पर उसी तरीके से आवाज़ निकालता है और वो हा सीते हा लक्ष्मण और हा राम कह के जो अंत में राम कहता है, जैसे पहले सीते और लक्ष्मण की उसमें वो आवाज़ पंचवटी तक आती है और उसके बाद उनका वध हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ फिर महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसने योजनाबद्ध तरीके से ही सीते और लक्ष्मण का नाम लिया है। जैसे ही सीता और वहाँ पर ये आवाज़ आई तो माता जानकी तुरंत वहाँ पर इस तरह से व्यवहार करती हैं जो कभी भी अगर उसको पुराने भूत से कहीं जोड़ा जाए तो किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं बैठता है, क्योंकि माता जानकी ने केवल बाल भाव और एक तरह से बालक का ही रूप रखा है। जब कहीं वन में भी जो महिला ने पूछी थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि एक तरह से ये बालक स्वभाव, उनका भाव बराबर उसी तरह का वहाँ रहता है। लेकिन पता नहीं क्योंकि चीज़ों को जिस तरह से लीला को घटना है, यहाँ एक ये विषय इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि सीता हरण नहीं होता तो लीला कैसे आगे बढ़ती? उसमें होने के लिए सीता हरण ही होना आवश्यक है। अगर सीता हरण होता ही नहीं तो कैसे होता? तो इसी चीज़ के लिए राम जी स्वयं गए। इसी उसको करने के लिए माता जानकी ने जो भी कुछ शब्द लक्ष्मण से कहे हैं उस समय बहुत कुछ कहा उनसे, जिसको वो फिर भी सहन कर जाते। लेकिन ऐसा भी आता है उन्होंने स्वयं को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, कुछ अपने पे आघात करना शुरू किया है। तो फिर उनको और कोई नहीं समझ में आया तो वो ये ऐसा कहते हैं कि वो वहाँ से चलने की कोशिश करते हैं और तब वो एक रेखा ऐसी बनाते हैं लक्ष्मण रेखा के नाम से, जिसको सब जानते हैं। क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आजकल जगह जगह ऑफिसों में एक तरह से वो बायोमेट्रिक लॉक और वो आगे डिजिटल लॉक जो उससे काम करते हैं, तो वो एक तरह से कोई सिस्टम था कि उन्होंने उस रेखा को खींचा और उसके अंदर कोई प्रवेश करेगा तो करंट प्रवाहित जैसे होता है उसको प्रभावित करेगा। तो वो किया और उन्होंने उनसे कहा भाई इसको तुम्हें लांघना नहीं है, और वही चीज़ है जो होनी होती है वो तो होगी होगी। और इधर ये रावण क्योंकि मारीच के साथ आया है तो वो कहीं वृक्षों में छिपा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है बराबर। तो जब वो बराबर देख रहा है तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा सब है। तो वो क्या करता है कि वहाँ पर ये देखिए कि जब लक्ष्मण जी, हालांकि लक्ष्मण जी उसके बाद भी पीछे देखते हैं लेकिन फिर माता जानकी ऐसा व्यवहार करती है फिर वो चले जाते हैं। तभी रावण वहाँ पर एक उसका रूप बना के आता है, भिक्षाम देही, भिक्षा के मांगने के, साधु का भेष। हालांकि यहाँ पर एक चीज आती है कि वो साधु का जो भेष बनाता है उससे, क्योंकि कभी भेष तो बनाया नहीं है, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है, समझ नहीं आता। गेरुआ वस्त्र, त्रिपुंड है, छाता है, कि ये एक दूसरे से वो आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है। लेकिन वो वहाँ पर इस भेष में आता है माता जानकी के पास भिक्षा मांगने। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सर प्रसंग चल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मन तो नहीं कर रहा कि कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन समय अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा। तो इसमें अब हम ऐसा करेंगे कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों को, समय दानियों को कोटि कोटि आभार। जय श्री राम। जय श्री राम।